हम यही चाहते थे शुरू से और यही हमारा पहला मुद्दा था और ये हमें हासिल हो गया है। इससे ज़्यादा खुशी की कुछ बात नहीं हो सकती। हम 32 दिनों से यहाँ पे थे। आप 32 दिनों से यहाँ पे थे? नहीं, लोग यहाँ पे 32 दिनों से थे। मैं 32 दिनों से चल रहा है ना। हाँ, हम 19 को यहाँ पे आए थे। हम मम्मी, मैं और मैं तो आ जाई हूँ, मेरा मेरी क्या कहते हैं फैमिली, हम लोग 19 को आए थे। मैं 20 को भी यहाँ पे आया था। यहाँ पे मार खा के हम गए हैं। मैं फिर बीमार पड़ गया था और अब आए और अब आके यहाँ पे अभी आपने जैसे ही बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इससे ज्यादा खुशी की कोई और बात हो ही नहीं सकती इस टाइम। हमारा ये प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल होने, अगर मुद्दा यही था और बाकी दो चीज़ें और रहती हैं कि जिसमें उनको कॉम्पनसेशन मिल जाए और क्या कहते हैं जितने भी बच्चे उनके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह ना हो, वो मुद्दे भी अगर पूरे हो जाते हैं तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल। आगे मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा था एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आना। सिर्फ उनके रेजिग्नेशन से एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आएगा जब तक पूरे सिस्टम में बदलाव नहीं होते, पॉलिसीज चेंज नहीं होती है। अब इसके बाद का अगला मुद्दा यही होना चाहिए कि पॉलिसीज रिफॉर्म होनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो लोग वापस खड़े होंगे। अगर मान लेते हैं कि सच में हो भी चुका है अगर उनका रेजिग्नेशन और जितनी मांगे थी, जो 3 मेजर मांगे थी वो पूरी हो चुकी है, तो बिल्कुल जनता डिस्पर्स हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अकाउंटेबिलिटी अभी भी पेंडिंग है। पुलिस ने बहुत सारी ब्रुटैलिटी करी है विदाउट नेम टैग्स, इलीगल होते हैं, उनको गुंडाई कहते हैं। दूसरी चीज एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आना। मैंने खुद मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे हमारी फैमिली उड़ीसा से है, हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी स्कूलिंग एजुकेशन सब दिल्ली में हुई है। तो मतलब पेपर लीक क्या कह रही थी? हाँ, तो बेसिकली मैं ये बोल रही थी कि मैंने खुद एंट्रेंस एग्जाम देके अपनी पढ़ाई पूरी करी है, तो मैं समझती हूँ कि किस बैकग्राउंड से आके फिर मैंने ये जॉब करी, किस बैकग्राउंड से अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना करना, ये सारा एक ऑप्शन है। मतलब टेस्ट 3 चीज़ों को लेकर था। क्राउड को डिस्पर्स करने का मेन रीज़न अगर यही है तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं आए और चेंजेस नहीं हुए तो जनता वापस खड़ी होगी और प्रोटेस्ट वापस होने चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा हमारा मेन मुद्दा यही है, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म। अगर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि अब जेनजी जाग चुका है और मिलेनियल्स को भी जगा दिया है, पूरी जनता को, इंडिया की पूरी जनता को, मिलेनियल्स को जगा दिया है। जो अभी तक सब लोग चुप बैठे थे, सो रहे थे, डर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए, अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है।